मेमोरी के ऊपर। कंप्यूटर की मेमोरी हमारे पास क्यों होती है, किस लिए ज़रूरी होती है, मेमोरी का मकसद क्या है, मेमोरी किस किस जगह पे पाई जाती है, मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका मकसद क्या है इस्तेमाल करने का। बच्चे ये इसके कुछ कंटेंट हैं, मेमोरी है इसके अंदर, उसकी टाइप्स होंगी, रैम क्या है हमारे पास, रोम क्या हो जाती है, रैम की इकसाम आ जाती है, कैशे मेमोरी क्या है, ये सारा कुछ इसके अंदर हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि मेमोरी सिस्टम की क्यों ज़रूरी होती है। व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। बच्चे ये क्वेश्चन है एक छोटा सा, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर की मेमोरी से क्या मुराद है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन टेम्परेरी या परमानेंट। बच्चे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको हम लोग टेम्परेरी या परमानेंट मेमोरी को स्टोरेज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो फिजिकल डिवाइस में भी हो सकती है आपके पास, वो आपके पास इंटरनल भी हो सकती है, वो आपके पास एक्सटर्नल भी हो सकती है। दोनों तरह से हम लोग डाटे को सेव करते हैं, या टेम्परेरी करते हैं या परमानेंट हम लोग उसको सेव करते हैं। बच्चे मेमोरी की हमारे पास दो ही टाइप्स होती हैं, दो ही हमारे पास मेमोरी की इकसाम है, एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। बच्चे प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या होती है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम लोग मेन मेमोरी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड एनी दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग। बच्चे मेन मेमोरी हमारे पास आ जाती है रैम। जब तक सिस्टम के ऊपर हम लोग रैम को नहीं लगाएंगे, रैम को इंस्टॉल नहीं करेंगे, हमारे पास सिस्टम का डिस्प्ले नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको मेन मेमोरी का नाम भी दे देते हैं। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। बच्चे इसके अंदर क्या होता क्या है, रैम का जब तक इसको पावर मिलती रहती है इसका डाटा सेव रहता है। जैसे ही आप लोग इसकी पावर को ऑफ करते हो इसमें से मौजूद डाटा वो सारे का सारा लॉस्ट हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको वोल्टाइल मेमोरी भी कहते हैं। बच्चे वोल्टाइल मेमोरी को इसलिए, इसको वोल्टाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जब तक पावर मिलती रहती है इसके अंदर डाटा सेव रहता है। जब उसकी पावर को आप ऑफ करते हो उसमें से मौजूद डाटा सारा ज़ाया हो जाता है। बच्चे अब इसके हमारे पास नाम कितने हैं, प्राइमरी मेमोरी भी इसको कहते हैं, इसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम लोग वोल्टाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये डिफरेंट, जब हम लोग इन तीनों मेमोरीज की बात करेंगे तो हम लोग इसके अंदर रैम को ही काउंट करेंगे। हमारे पास समझ लीजिए रैम की ही बात चलेगी। वोल्टाइल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, या आपके पास टेम्परेरी मेमोरी है, या आपके पास मेन मेमोरी है। बच्चे सेकेंडरी हमारे पास, सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी। बच्चे सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर हम लोग परमानेंट डाटे को स्टोर करते हैं, परमानेंट डाटे को सेव करते हैं। परमानेंट डाटा सेव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होती है कि हमारे पास हार्ड डिस्क है, हमारे पास डीवीडी रोम है, हमारे पास सीडी आ जाता है, हमारे पास यूएसबी आ जाती है, फ्लैश ड्राइव आ जाती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ जाती हैं। मतलब सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम लोग परमानेंट डाटे को सेव करते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोल्टाइल। और इसकी दूसरा नाम है, इसको हम लोग नॉन वोल्टाइल मेमोरी भी कहते हैं, परमानेंट भी कहते हैं, सेकेंडरी भी कहते हैं, नॉन वोल्टाइल भी मेमोरी भी इसको कहते हैं। बच्चे नॉन वोल्टाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसको पावर मिले या ना मिले उसमें मौजूद डाटा ज़ाया नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को अगर आप लोग पावर दो या ना दो, जो उसके अंदर डाटा पड़ा है वो सेव रहेगा। डीवीडी है हमारे पास, उसको पावर मिले या ना मिले उसके अंदर जो मौजूद डाटा है वो सेव रहता है। फ्लैश ड्राइव है, उसको पावर मिले या ना मिले उसके अंदर भी हमारा डाटा सेव रहता है, लॉस्ट नहीं होता। बच्चे यही प्राइमरी और सेकेंडरी में यही डिफरेंस है। प्राइमरी के अंदर हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, सेकेंडरी के अंदर हमारा डाटा लॉस्ट नहीं होता। बट ये रैम और रोम में डिफरेंस क्या है, रैम हमारे पास स्टैंड फॉर आ जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम हमारे पास आ जाता है स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम हमारे पास आ जाता है रीड और राइट मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल होती है। रोम नॉर्मली, रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी एंड इट कैन नॉट बी ओवर रिटर्न। बच्चे रोम हमारे पास आ जाती है रीड ओनली मेमोरी के तौर पर आ जाती है, जबकि रैम हमारे पास रीड और राइट भी करती है। रैम हमारे पास बहुत तेज़ स्पीड के साथ वर्क करती है, रोम इज़ स्लोअर दैन रैम। रोम हमारे पास रैम की निस्बत ज़रा स्लो होती है। रैम इज़ अ वोल्टाइल मेमोरी, रोम इज़ अ नॉन वोल्टाइल मेमोरी। बच्चे रैम हमारे पास वोल्टाइल मेमोरी है, रोम हमारे पास नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। प्राइस ऑफ रैम इज़ हाई, रोम इज़ चीपर। बच्चे जो प्राइस है रैम की वो ज़रा हाई होती है, रोम हमारे पास ज़रा थोड़ी सी सस्ती हमारे पास मिल जाती है। रैम चिप आर बिगर इन साइज, जो रैम के ऊपर चिप लगी होती हैं वो साइज़ में ज़रा बड़ी होती हैं। रोम चिप आर स्मॉल एरियन साइज, तो जो रोम के ऊपर चिप्स लगी होती हैं वो हमारी तरह स्मॉल छोटे साइज़ के अंदर लगी होती हैं। बच्चे ये थोड़ा रैम और रोम के अंदर डिफरेंस है। रैम के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, रोम के अंदर क्या पाई जाती है, इस टेबल के अंदर आप लोगों ने देख लेना एक दफ़ा। नेक्स्ट हमारे पास रैम की कुछ एग्जाम्स होती हैं। बच्चे रैम के हमारे पास एग्जाम है स्टैटिक, रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक। इसको हम लोग एस रैम और डी रैम के नाम से जानते हैं।
बच्चे जबकि अब आजकल जो मार्केट के अंदर हमारे पास रैम चल रही है वो है DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4। बच्चे DDR का मतलब क्या होता है? डबल डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। DDR1, 2, 3, 4 जो रैम आप लोगों को मार्केट से अवेलेबल है, आप लोग परचेज़ करके अपने सिस्टम में लगा सकते हो। लेकिन ये जो दो हमारे पास रैम की इकसाम है, ये मोस्टली पहले हमारे पास सिस्टम के अंदर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक, ये दोनों रैम हमारे पास चलती थी। एस रैम हमारे पास क्या है? एस रैम चिप्स आर यूज मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर। बच्चे इसके अंदर क्या होता था? हमारे पास जस्ट ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते थे, कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं होते थे। ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर ऑफ प्रिवेंट लीकेज। बच्चे जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो हमारी जो पावर है उसकी पर लीकेज, उसमें से लीकेज नहीं होती। जबकि अगर आप लोग कैपेसिटर्स की बात करो, बच्चे कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है? बर्न हो जाता है, जल जाता है, या हमारे पास लीक हो जाता है। लेकिन इस रैम के अंदर क्या होता था? इसके अंदर कैपेसिटर नहीं लगे होते थे। एस रैम नीड नॉट टू बी रिफ्रेश ऑन रेगुलर बेसिस। बच्चे एस रैम को हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बार बार रिफ्रेश के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एस रैम की क्वालिटी ऐसी है कि इसके अंदर रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है। आप रिफ्रेश करो या ना करो, इसके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे असर नहीं पड़ता। एस रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम हमारे पास क्या है? मस्ट कंटिन्यूअली रिफ्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन डाटा। बच्चे अपने डाटे को मेंटेन करने के लिए हमें इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। मतलब थोड़ा सा काम किया, साथ इसको रिफ्रेश कर लिया, कुछ भी टाइप किया, साथ इसको रिफ्रेश कर लिया। दिस इज़ डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन अ रिफ्रेश सर्किट दैट री राइट द डाटा सेवरल 100 टाइम पर सेकेंड। बच्चे हम लोग इसके अंदर क्या होता था? बार बार रिफ्रेश करने के लिए हमारे पास जो डाटा होता था वो री राइट ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करते थे। री राइट का मतलब होता ये है कि आप लोगों ने एक दफ़ा डाटे को राइट किया, उसके ऊपर दोबारा डाटे को री राइट कर दिया। ये डायनामिक रैंडम एक्सेस के अंदर ये खसूसियत पाई जाती थी कि उसके ऊपर डाटे को आप लोग 100 टाइम आप लोग री राइट कर सकते थे। डी रैम इज़ यूज इन मोस्ट ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट इज़ वेरी चीप एंड स्मॉल। बच्चे मोस्टली हमारे जो सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती थी वो मोस्टली ज़्यादा डी रैम इस्तेमाल होती थी। क्यों? ये एक तो हमें ईज़िली मार्केट से अवेलेबल थी और साइज़ में भी छोटी थी, और ये हमें मार्केट के लिहाज से बहुत सस्ती मिल जाती थी। इसलिए हम लोग डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। इट यूज़ वन रजिस्टर एंड नो कैपेसिटर, वन कैपेसिटर। इसके ऊपर एक ही रजिस्टर होता था और एक ही कैपेसिटर होता था इस मेमोरी के ऊपर। बच्चे ये हमारे पास दोनों टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं, रैम की स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बच्चे ये कुछ कंपैरिजन है रैम के अंदर क्या होता था? बच्चे इसके अंदर हम लोग देखते हैं तो इसकी बस स्पीड देखते हैं, इसकी इंटरनल रेट देखते हैं, इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट देखते हैं। बच्चे मार्केट में जब भी आप लोगों ने रैम को परचेज़ करना है, कोशिश करनी है जो पहले से रैम आपके सिस्टम में या लैपटॉप में इंस्टॉल है वो आप लोगों ने निकाल के साथ ले जानी है, और उसी तरह की दूसरी रैम आप लोगों को मार्केट से मिलनी चाहिए। बच्चे बात दफ़ा होता क्या कि इनकी बस स्पीड में या क्लॉक स्पीड के अंदर फ़र्क आ जाता है। पहले की स्पीड और होती है, दूसरे की स्पीड आप लोगों को और मिल जाती है। उस वजह से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है तो वो लो हो जाती है। इसलिए जब भी आप लोगों ने मार्केट से रैम को परचेज़ करना है, अच्छा रैम को परचेज़ करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने पहली रैम को निकालना है, उसको साथ मार्केट में लेके जाना है, उसी तरह की दूसरी रैम को आप लोगों ने परचेज़ करना है। बच्चे ये कुछ मैंने कंपैरिजन रैम है उसके अंदर ये कुछ टेबल बना हुआ है। DDR की जो इंटरनल रेट है क्या है, बस क्लॉक स्पीड क्या है, डाटा रेट क्या है, उसका ट्रांसफ़र रेट क्या है, उसके वोल्टेज क्या होते हैं, DDR2, DDR3 एंड DDR4। बच्चे ये जो DDR4 है लेटेस्ट रैम है हमारे मार्केट के अंदर, इसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट है। ये अभी ये मार्केट में बहुत न्यू है, बहुत रेयर आप लोगों को मिलेगी, बहुत कम सिस्टम के अंदर आपको मिलेगी। क्योंकि बच्चे रैम का अगर आप लोग देखो DDR1 के ऊपर DDR2 की रैम नहीं इंस्टॉल होती, DDR2 के ऊपर 3 की नहीं होगी, 3 के ऊपर 4 की नहीं होगी, और 4 के ऊपर ये 1, 2, 3 कोई भी इंस्टॉल नहीं होगी। इसलिए इसका बोर्ड का फ़र्क आ जाता है। अगर आप लोगों ने रैम अगर आप लोगों ने चेंज करनी है तो आपको उसके लिए अपना PC को चेंज करना पड़ेगा। बच्चे नेक्स्ट हमारे टॉपिक के साथ आएंगे, रोम के साथ आएंगे, रोम की टाइप्स देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।